मैं रंजीत सिंह पुनर्विका एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूं सीबीएसई के लिए वन शॉट वीडियो में कंप्लीट आपके फॉर्मूले का रिवीजन करने वाला हूं। एक वीडियो में कंप्लीट फॉर्मूले मतलब 14 चैप्टर तक। याद रखना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करें और सभी बच्चे इस वीडियो को कंप्लीट देखें। भाई देखो, अगर मैं पहले चैप्टर की बात करूं, पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में आपके किस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपका क्या होता है, आपका एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई कितना सेकंड नंबर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आया क्वेश्चन तो प्राइम फैक्टर से आएगा, प्राइम फैक्टर से आएगा, प्राइम फैक्टर से आएगा। दूसरा, अगर तीसरा क्वेश्चन अगर आया तो इससे तो आना ही आना है, ये कहेगा टू प्रूफ कितना कि √5 या √7 या √3 या फिर 6 + 2 √3 या फिर 5 + 4 √3 इज एन इरेशनल नंबर। कैसा बेटा? इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। याद रखना, याद रखना, अगर इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आना ही आना है पहले चैप्टर से। क्या? या तो आपका एलसीएम एचसीएफ इक्वल फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, या फिर दूसरा प्राइम फैक्टर, या फिर तीसरा प्रूव दैट √5 √7 रूट कितना 3 6 + 2 √3 5 + 4 √3 इज अ इरेशनल नंबर। इस क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा एग्जाम में। दूसरे चैप्टर की अगर बात करें, दूसरे चैप्टर की अगर बात करें, दूसरे चैप्टर की अगर बात करें, दूसरे चैप्टर की अगर बात करें तो दूसरे चैप्टर का नाम है, जैसा चैप्टर का नाम वैसे ही काम, पोलोनोमियल। पोलोनोमियल के बारे में अगर बात करें, दूसरे चैप्टर, भाई देखो, जैसा पोलोनोमियल, ऐसे मानो किसी से अगर बात कर रहे हैं ना, बात कर रहे हैं तो भैया ऐसा मानो पोलोनोमियल भी बस बात करते करते ही खत्म हो जाता है। चैप्टर इतना सा है लेकिन काम कितना है, आपको कई मार्क्स देके जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे 1-2 मिनट बात करते हैं, ओ दूसरी वाली बात नहीं भैया, वो तो घंटों चलती है, वो वाली बात नहीं हो रही। ठीक है, और दूसरी वाली बात नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले पूछा जाएगा जीरोज। सबसे अगर फर्स्ट डाले तो सबसे पहले पूछा जाता है जीरोज। क्या पूछा जाता है? जीरोज। गिवन पोलोनोमियल का, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्या पूछा जाता है? जीरोज। जीरोज मतलब क्या होते हैं? अल्फा एंड बीटा। जीरोज क्या होते हैं आपके? अल्फा एंड बीटा। अच्छा, जब जीरोज पूछा जाता है तो उसके बाद वेरीफाई भी करने को बोलता है। वेरीफाई कैसे करते हैं बेटा? इसमें वेरीफाई कैसे करते हैं? अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का b/a और अल्फा इंटू बीटा कितना? c/a। मतलब क्वेश्चन में ए बी सी की वैल्यू निकालो और उस वैल्यू को इन दो इक्वेशंस में रख कर दिखा दो तो समझ लो क्या हो गया, आपका वेरीफाई हो गया। मतलब ये क्या होता है? सम ऑफ जीरोस। इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो भाई, आपको स्पीड करने की जरूरत नहीं है इसमें, वीडियो को मैं खुद ही इतनी स्पीड से पढ़ाऊंगा। आपको एक ही वीडियो में सारे कंप्लीट जितने भी न्यूमेरिकल, जितने भी क्वेश्चन, जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं सबको बताऊंगा। ठीक है, तो याद रखना। इसके बाद इसमें क्या आता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या आता है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फाइंड करने को आता है कि उसने दे देगा कि सम ऑफ जीरोस वैल्यू कुछ, फॉर एग्जांपल -4 दे दी, प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज कुछ दे दी, 3 दे दी। वो पूछेगा इक्वेशंस बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बताओ या पोलोनोमियल इक्वेशंस बताओ। तो उसके लिए जो फॉर्मूला रहता है बेटा, फॉर्मूला जो रहता है वो रहता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा x प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा। मतलब क्या हो जाएगा? सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा। समझ आ रही है बात? अगर मैंने जो एग्जांपल लिए थे उन्हें सोल्व करके दिखाऊं तो इक्वेशंस क्या आ जाएगी? x² माइनस का 4 इंटू x प्लस कितना हो जाएगा आपका 3, मतलब कितनी हो गई? x²
माइनस माइनस प्लस का 4x प्लस कितना हो जाएगा 3। मतलब आपकी इक्वेशंस ये आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। वो कैसे आई? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अच्छा इसकी बात करूं तो इसमें यह भी प्रूव करने के लिए आता है कभी कभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूले लिख रहा हूं आपके लिए, आपको कुछ नहीं करना है, इन फॉर्मूलों को आप रिवाइज करना है। तो वो क्या लिख रहा हूं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और कितना हो जाएगा बेटा? अल्फा इंटू बीटा, मतलब 2 अल्फा इंटू बीटा। समझ आ रही है बात? मेरी बात बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ रही है सभी को? अच्छा कुछ ये बेसिक फॉर्मूले भी बता रहा हूं आपको, ठीक है। अगर ये आ जाए अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब, अगर फॉर्मूला आ जाए, अगर इस तरीके से तुम्हें फाइंड करने को वैल्यू आ जाए तो ये कर देना है बेटा अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। आप इसकी जगह ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपके पास बिल्कुल आएगा। समझ आ रही है बात? मतलब वो कहेगा कि जीरोस दे रखे हैं, अल्फा इंटू बीटा दे रखे हैं जीरोस, और उन जीरोस की ये वैल्यू फाइंड करो। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन ये भी दे देता है भैया इस चैप्टर में 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा बताओ। मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? सी अपॉन ए। समझ आ गई बात? अगर बात करें इसे भी सोल्व कर ले तो क्वेश्चन माइनस का बी अपॉन कितना हो जाएगा? सी आ जाएगा। किसकी वैल्यू? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू। समझ आ रही है बात? तो मोस्ट जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बिल्कुल इस पूरी वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट तीसरे चैप्टर की बात करें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्या है चैप्टर 3? चैप्टर 3 कौन सा है भैया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर के बारे में समझाता हूं। इसमें 3 इक्वेशंस होती हैं पहले शुरू में सोल्व करने के लिए। कौन कौन सी? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। मतलब कभी कभी ऐसा होता है एक रिलेशन तो सही रहता है लेकिन दूसरा रिलेशन क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। मतलब जहां हर समय लड़ाई हो रही हो कि भी एक लाइन ये जा रही है L1 और एक लाइन ये जा रही है कितनी? L2। मतलब क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट, मतलब एक दूसरे को क्या कर रही हैं? कट कर रही हैं। एक दूसरे को क्या कर रही हैं? कट कर रही हैं, मतलब लड़ रही हैं। तो ये क्या हो गया आपका? इंटरसेक्ट। इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। और इसको कौन सा? इंटरसेक्ट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है भाई। समझ आ रही है बात? दूसरा सॉल्यूशन a1 अपॉन a2, मतलब दोनों लाइन बराबर तो हैं लेकिन इनके कांस्टेंट c1 और c2 नहीं है। मतलब दोनों आपस में लाइनें क्या हो गई? पैरेलल, L1 और कितना? L2। दोनों लाइन कैसी हो गई? पैरेलल। भैया दोनों आपस में कभी मिलेंगी नहीं, नाराज होकर चले गए दोनों, ठीक है। दोनों नाराज हो गए। कौन कौन सी लाइन? एक L1 नाराज होगी और एक कितनी होगी? L2 नाराज। कभी आपस में नहीं मिलेंगी तो उसको बोलते हैं बेटा पैरेलल लाइन। कैसे बोलते हैं? पैरेलल लाइन। और इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन भी बोलते हैं। कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं बेटा? नो सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। जब किसी के यहां ज्यादा झगड़ा हो जाए तो बोले यहां तो कोई बात ही नहीं बनेगी, यहां तो कोई बात बनने वाली नहीं है, तो उस कंडीशन को बोल देंगे हम नो सॉल्यूशन। कौन सा? नो सॉल्यूशन। समझ आ रही है सभी को बात मेरी? ठीक है भाई। तीसरी कंडीशन कि भी a1 अपॉन a2 जिसमें पूरे के पूरे गुण मिले, 52 के 52 गुण मिल जाए, जिसको सभी इक्वल हो जाए, मतलब मैनी सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। और पूरे के पूरे गुण, मतलब इसको एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को बहुत ही अच्छी तरीके से कंसिस्ट कर दे, मतलब लाइनें मिल जाएं
वो सॉल्यूशन कैसा कहलाता है आपका, मैनी सॉल्यूशन। बोले इसकी कई वैल्यू फाइंड की जा सकती है। अच्छा, मैं इसे क्यों बता रहा हूं, क्योंकि गिवन टू इक्वेशंस देगा और उसमें से के की वैल्यू फाइंड करने को बोलेगा। किसकी वैल्यू फाइंड करने को बोलेगा, के की। बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करो। कौन सा सॉल्यूशन देगा, या तो मैनी सॉल्यूशन दे देगा, या आपका पैरेलल बोल देगा, या आपका इंटरसेक्ट, या फिर यूनिक सॉल्यूशन बोल देगा। समझ आ रही है बात। उसके बाद इसी इक्वेशंस में, मतलब इसी चैप्टर में आपका आता है एलिमिनेशन मेथड या फिर आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि भी गिवन वेरिएबल जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, या तो x होगा या फिर y होगा, मतलब दो वेरिएबल पाए जाएंगे, या फिर s होगा या फिर t होगा। दो वेरिएबल मतलब दो इक्वेशंस में दो वेरिएबल होंगे, या तो x एक्सिस होगा या कितना होगा, y एक्सिस होगा। अब क्या होगा, किसी एक इक्वेशन से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और वो वैल्यू सेकेंड इक्वेशंस में रख देनी है। कौन सी इक्वेशन रख देनी है, सेकेंड इक्वेशंस में। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड। कौन सा बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट मेथड। पहले किसी एक इक्वेशन से या तो x की या फिर y की वैल्यू फाइंड करो और वो वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। समझ आ गई बात। लेकिन दूसरी एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, x के वेरिएबल, ये कौन से होते हैं, वेरिएबल। अब क्या होगा, x के वेरिएबल या फिर y के वेरिएबल के कोफिशिएंट को करना होगा सेम। क्या करना होगा, सेम। अगर सेम करने के बाद या तो उनको करना होगा ऐड, अच्छी तरीके से जानते होंगे, या उनको करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। क्या करना पड़ेगा, या तो ऐड करना पड़ेगा बेटा, या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। समझ आ रही है बात। अब क्या होगा, किसी भी दो इक्वेशंस के वेरिएबल होंगे, वेरिएबल को कोफिशिएंट क्या करना होगा, उनका सेम करना होगा। कोफिशिएंट मतलब जब आप चलते हैं तो आपकी शैडो साथ साथ चलती है, तो वेरिएबल के पास रखी वैल्यू को कोफिशिएंट बोलते हैं। वेरिएबल के पास रखी वैल्यू को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं कोफिशिएंट की, तो कोई इक्वेशंस दे दिया, ए एक्स स्क्वायर, ये नहीं देंगे, मतलब 3x स्क्वायर 5x प्लस कितना 7, ये दे दिया, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, यहां पर देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जैसे ही मैंने कंपेयरिंग कराई बेटा, तो एक एक्स स्क्वायर के साथ ए, और यहां पर कितना है 3, तो मतलब ए की वैल्यू कितनी होगी बेटा 3। अब यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है 5, इसकी वैल्यू कितनी है b, तो v इक्वल कितना हो गया बेटा 5। अब यहां पर कांस्टेंट टर्म कितनी है 7, यहां पर कितनी है बेटा c इक्वल कितना हो गया बेटा 7। समझ आ रही है बात। इस तरीके से हमें वैल्यू फाइंड करने लिए, जैसे मैंने वादा किया है, अगर किसी को बिल्कुल मैथ नहीं आ रहा तो ये वीडियो पहले वन शॉट देखे, फिर उसके बाद मैं सभी उस चैप्टर से जितने भी मोस्ट क्वेश्चन होंगे उनको लेकर आऊंगा और फिर समझाऊंगा। और मेरी वीडियो को भैया शेयर जरूर कर देना बड़े ध्यान से, ठीक है। और सब्सक्राइब बिल्कुल करवा दो बढ़िया तरीके से, एकदम फर्स्ट क्लास, जितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है भाई। उसके बाद चैप्टर 4 आ जाता है आपका, चैप्टर 4 आ जाता है। चैप्टर 4 को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें यही प्रूफ करना पड़ेगा इक्वेशंस में। अगर 4.1 की एक्सरसाइज की बात करूं तो हमें सबसे पहले यही प्रूफ करना पड़ेगा कि वो इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं। उसके लिए जो फॉर्मूले यूज है, कुछ में तो a प्लस बी का ही यूज होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यूज होगा। कुछ में a माइनस बी का फॉर्मूला भी यूज होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। कुछ में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला a माइनस बी और कितना a प्लस बी। कुछ में a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो a माइनस बी बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कुछ में a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला a का क्यूब b का क्यूब 3ab ब्रैकेट a प्लस बी बेटा। कुछ में a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। समझ आ रही है बात सभी को अच्छी तरीके से, ठीक है। नोट करते रहें, स्पीड से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल नोट करते रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे, ठीक है। फिर उसमें के बाद
उसके बाद कितना होगा, कुछ में ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। समझ आ रही है बात। जैसे जैसे इसमें फॉर्मूले यूज होंगे और यूज करने के बाद जो वेरिएबल आएगी, मतलब एक्स वेरिएबल में मिलेगी इक्वेशंस, या फिर वाई वेरिएबल में मिलेगी, या फिर टी में मिलेगी, या फिर एस में मिलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि वो सेम वेरिएबल की होंगी, या तो एक्स की है तो एक्स की होगी, वाई की है तो वाई की होगी। और क्वाड्रेटिक जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी होगी, 2 होगी, वो इक्वेशंस क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाती है। और जनरल इक्वेशंस क्वाड्रेटिक की क्या होती है बेटा, क्या होती है जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल इक्वेशंस होती है। इसे और करके ऐसे भी लिख देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसे सिंपल वर्ड या स्मॉल वर्ड में भी राइट कर देते हैं। समझ आ रही है बात। तो इनसे कंपेयरिंग करानी है, इक्वेशंस को बताना है कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि उसके नेचर क्या है। वो नेचर मतलब वो रियल रूट है या नहीं, इक्वल रूट है या नहीं, या फिर नो रियल रूट्स। मतलब उसको डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है 0 से, मतलब वैल्यू पॉजिटिव की आ रही है, तो वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर। कैसे नंबर हो जाएंगे, रियल नंबर हो जाएंगे। कैसे नंबर हो जाएंगे, रियल नंबर। अगर डी की वैल्यू 0 है मतलब इक्वल, तो उसे बोलेंगे इक्वल जीरोस। कैसे बोलेंगे, इक्वल जीरोस। उसको रियल भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, रियल। अगर डी की वैल्यू लेस देन है 0 से, मतलब वैल्यू किस चीज की है, माइनस की है, तो उसको बोलते हैं नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स, जीरोस या फिर रूट्स बोलेंगे, रूट्स, इसको रूट्स, नो रियल रूट्स। समझ आ रही है बात। मतलब डी की जो वैल्यू होती है वो होती है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। डी की वैल्यू कितनी होती है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। मतलब अगर डी इक्वल है तो वी स्क्वायर इक्वल 4ac भी लिख सकते हैं। अगर डी इक्वल है तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 4ac भी लिख सकते हैं। समझ आ रही है मेरी बात इतनी, बिल्कुल अच्छी तरीके से। अगर समझ में आ रही है तो मैं आगे के चैप्टर का बारे में बताऊं, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर गिवन वैल्यू को लगाने के बाद, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, गिवन वैल्यू को लगाने के बाद, अगर इसको इक्वेशंस में लगाने के बाद अगर ये प्लस का दे दे तो रूट्स कैसे, रियल। अगर ये वैल्यू 0 दे दे तो रूट्स कैसे, इक्वल। अगर ये वैल्यू माइनस का दे दे तो रूट्स कैसे, नॉट रियल। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है एकदम अच्छी तरीके से। मतलब डी इक्वल वी स्क्वायर माइनस का 4ac यूज करना है। डी इक्वल कितना यूज करना है, वी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है भाई। अब आगे बढ़े, चैप्टर 7 की बात करूं, जिस चैप्टर का नाम है, चैप्टर 5 की बात करूं, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेसिस। एपी मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिस। जिस तरीके से आप धीरे धीरे सीढ़ियों को चलते हैं, सेम डिस्टेंस की होती है ना, तो उनके बीच ये तो टर्म होती है कॉमन डिफरेंस। कौन सी होती है भैया, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सीढ़ियों की ये वाली होती है फर्स्ट टर्म। कौन सी होती है, फर्स्ट टर्म। और इसको बोलते हैं लास्ट टर्म। ठीक है। और जितनी सीढ़ियां होती हैं उसको बोलते हैं nth टर्म। क्लियर हो रही है मेरी बात। तो मैंने जो बताई है सीढ़ियों का एग्जांपल जो लिया है वो किसी बेस पर तो लिया होगा। फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया, ए से। कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं भैया स्मॉल डी से। और आपकी लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट ए nth टर्म, और n को तो n टर्म से। तो हमारा n टर्म का जो फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल ए प्लस n माइनस 1 इंटू कितना, डी। ए एन इक्वल ए प्लस n माइनस 1 इंटू कितना, डी। नोट कर सकते हैं। अगला बात करें, सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है,
एस एन इक्वल एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा, इसका फॉर्मूला और करके एस एन इक्वल एन अपॉन टू ए प्लस एल। अच्छा, एल का मतलब लास्ट टर्म है भैया, लास्ट टर्म। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, इसका मतलब है सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ टर्म्स। ए का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म। ए का मतलब क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म। याद रखना सभी, बहुत अच्छी तरीके से याद रखना जो मैं बता रहा हूं। इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड ज्यादातर क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो आपके चैप्टर 5 में ये दो क्वेश्चन ही ज्यादातर मोस्ट है जो यूज होते हैं। और उसके बाद आपका आता है चैप्टर 6 जिसको बोलते हैं ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में क्या है भैया, ट्राइंगल्स में क्या है, ट्राइंगल्स में बीपीटी थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। कौन सी थ्योरम बोलते हैं, थेल्स थ्योरम। तबीयत खराब है भैया, क्या करें, फिर भी देख लो, मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होती है ए बी सी डी और ई, इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर इस थ्योरम की बात करें तो एक ही पूरी वीडियो में पूरे फॉर्मूले रिवाइज करा रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से, वीडियो को स्किप करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखते रहें वीडियो को, एक ही वीडियो में 10th क्लास के सभी चैप्टर के फॉर्मूले रिवाइज, ध्यान रखें। तो भाई इसका मतलब क्या होता है, एडी अपॉन बीडी इक्वल एई अपॉन ईसी। एडी अपॉन बीडी इक्वल एई अपॉन नीचे कितना, ईसी। मतलब इन दो साइडों का रेशियो ऑलवेज इक्वल होगा सेकंड साइड रेशियो का, ठीक है। और इनमें कंडीशन होती है, ये तभी होते हैं डीई पैरेलल होनी चाहिए बीसी के, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए तब ये कंडीशन को फॉलो करेगी। डीई पैरेलल होनी चाहिए किसके, बीसी के। समझ आ रही है बात अच्छी तरीके से। और इस कंडीशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी यही थ्योरम प्रूफ करने को आ जाती है, बोले प्रूफ दैट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ऐसे सिंपल तरीके से नहीं आती भैया, अलग अलग तरीके से आती है। और थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, याद रखना इसको। पूरा एक चैप्टर इस पर रिलेटेड जितने भी मोस्ट क्वेश्चन होंगे मैं समझाऊंगा। और इसमें जो अगला वाला जो टॉपिक आने वाला है वो सिमिलर और कॉन्ग्रेंस वाला आएगा। अच्छा, सिमिलर और कॉन्ग्रेंस में बात समझा दूं। जब कोई छोटा बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, तो उसकी कंपेयरिंग उसके फादर से की जा रही है कि भी तेरी आंखें तेरे पापा जैसी हैं, तेरे हाथ तेरे पापा जैसे हैं, तेरे माथा तेरी मम्मी जैसा है। तो उसमें क्या होगी, सिमिलर, नॉट अ कॉन्ग्रेंस। कॉन्ग्रेंस तब होगा, फॉर एग्जांपल के तौर पर बात करूं, ये थंब इस थंब के इक्वल है, ये थंब ये फिंगर ये इसके इक्वल है, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस, मतलब सभी वैल्यूज लगभग बराबर है। सिमिलर में क्या होगा, बस छोटी वैल्यू दूसरी, मतलब वो लगभग आपस में इक्वल तो नहीं है लेकिन दिखने में एक जैसी हैं। सिमिलर का मतलब ये। अब एक स्टेटमेंट बता दूं, एवरी कॉन्ग्रेंट आर सिमिलर, मतलब प्रत्येक कॉन्ग्रेंस आपका सिमिलर होगा, बट एवरी सिमिलर आर नॉट कॉन्ग्रेंट, ठीक है। मतलब ये होगा कि जो सिमिलर का साइन होता है ये होता है सिमिलर का साइन। मतलब जब सिमिलर होगा तो आप, मतलब सॉरी, ये कॉन्ग्रेंस का साइन होता है, सिमिलर का साइन ये हो रहा था बस ओनली जब सिमिलर है। देखो भाई, अब मैं तुम्हें एक तरीका और बता दूं, आपके कॉन्ग्रेंट में कितनी डिजिट है, 3, और सिमिलर बेचारी इकली रह गई। तो इसका मतलब इसकी बात तो इसे माननी पड़ेगी। जब बात माननी पड़ेगी तो क्या होगा, ये कह रहा है कि अगर ये है तो समझ लो ये सिमिलर तो है, अगर कॉन्ग्रेंस है तो समझ लो सिमिलर तो है, बट अगर सिमिलर है तो ऐसा तो नहीं है कि वो कॉन्ग्रेंस होगा।
ये उसने वादा नहीं किया। तो याद रखना, तो इसमें बहुत ही ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन आते हैं भाई। इससे एक क्वेश्चन ऐसे निकल के आ जाता है भैया। एक क्वेश्चन जैसे कि एक ट्राइंगल दे दिया, उसने कह दिया इसकी शैडो यहां तक है या लैंप है यहां, ठीक है। तो उसने कह दिया कि ये हाइट अगर h दे दी, उसने कह दिया कि ये हाइट 36 दे दी, उसने कह दिया कि इसको 2 बोल दिया, तो फाइंड द डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस। देखो जब फर्स्ट ट्राइंगल ये वाला दिखाई दे रहा है, मैं दूसरे पेन से तो मैं सही तरीके से बता दूं, अच्छी तरीके से, और दूसरा ट्राइंगल, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में दोनों कैसे दिखा देंगे हम? सिमिलर। क्यों दिखा देंगे? क्योंकि भैया दोनों में एंगल तो हो गया सेम, और दोनों में एक 90 90 का 2 एंगल सेम हो गए। और किसी भी ट्राइंगल के 2 एंगल सेम है तो समझ लो वो ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। क्या है भैया? सिमिलर। क्यों है सिमिलर? क्योंकि 2 एंगल क्या हो गए? सेम हो गए। मैंने पहले ही कहा था सिमिलर क्या है? आसानी से मानने वाली बात। और कोंग्रुएंट मतलब आगे पीछे फिरते रहो, है वो भैया कोंग्रुएंट का मामला है, ठीक है। तो मतलब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, अगर इसका लिया तो इसका भी परपेंडिकुलर लेंगे, अगर इसका बेस लिया तो भैया बेस तो इसका भी लेंगे। समझ आ रही है बात? तो उसमें वैल्यू फाइंड हम कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात कि भी सिमिलर और कोंग्रुएंट में क्या अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर अगर बात करें 7, तो मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब जैसा नाम वैसा काम। अब इसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाना चाहिए एकदम तुरंत। क्या होता है भैया? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक बात बताऊं, वीडियो स्पीड में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं इतनी स्पीड से पढ़ाऊंगा। स्पीड, क्योंकि किसी को क्या होता है, बस रिवाइज करना होता है, स्पीड करता है। अब किसी को स्लो समझनी है तो भैया स्लो कर लेना, क्योंकि अपन तो पढ़ाएगा इतनी तेज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट मतलब कैपिटल X इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन नीचे कितना 2। x इक्वल कितना हो गया? x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू कितना हो गया? y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्योंकि भैया मार्केट में नए हैं हम, ठीक है, तो हमारी मार्केट बढ़वा दो। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल X इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और कैपिटल Y इज इक्वल टू m2 y1 m कितना हो जाएगा? m1 by 2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। देखो भाई, बस प्लान बना था वीडियो बनाने का, तो इसलिए बना रहे क्योंकि ना कोई सब कोई रिवाइज करके आते हैं, जितने भी फॉर्मूले अपन तो ऐसे ही है भाई, एक तरफ से करेगा बिल्कुल धड़ाधड़ मामला। कोई से भी क्वेश्चन हो, एक या 2 तरीके आएंगे, ऐसा नहीं है एक तरीके से करवाऊंगा क्वेश्चन, तो ध्यान रखें भाई, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ये सेक्शन फॉर्मूला हो गया, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया, ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसके बाद इसमें और कोई फॉर्मूला यूज नहीं होने वाला इस चैप्टर में, बस यही फॉर्मूले यूज होंगे। एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला, एक आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला, एक आपका सेक्शन फॉर्मूला, बस 3 ही फॉर्मूले यूज होते हैं चैप्टर 7। अब आता है भैया चैप्टर 8। चैप्टर 8 के बाद ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो कल मिलेगी पक्का 110%। ऐसा नहीं है कि यहां नहीं बना पा रहे भाई, कुछ काम भी होते हैं पास, ठीक है। तो ध्यान रखें, अगर आपकी बात करेंगे चैप्टर कितना हो गया? 8। और चैप्टर 8 का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है फॉर्मूले भर भर के। ट्रिग्नोमेट्री के आती बच्चों के पांव थरथराने लगते हैं, ठीक है। ऐसा समझो कहीं जा रहा है, किसी से कुछ बात कहनी है, और वो बात कहते हुए जो फीलिंग आती है ना, ऐसी ट्रिग्नोमेट्री का नाम लेते ही फीलिंग आती है भैया उसे। समझ आ रही है बात? बिल्कुल फीलिंग वही, कब कपाएंगे हाथ, बोले यार कैसे कैसे फॉर्मूले याद करूंगा ऐसे, और वो रोज देते हुए कब कपाते हैं ऐसे, ठीक है। लिस्ट इंजन देखा, लिस्ट इंजन स्टार्ट होते हुए धक 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 करता है, ऐसी ट्रिग्नोमेट्री का नाम लेते ही बच्चों का दिल धक धक करेगा पक्का। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है ही चैप्टर ऐसा, ठीक है। अब भैया कुछ गांव के ना होंगे तो बोले सर लिस्ट इंजन क्या है? अरे तो ठीक है भैया, तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं भैया बड़े ध्यान से। क्या होगा?
ऐसा समझ लो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। पी पाकिस्तान भूखा प्यासा, पीवीबी अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। ध्यान रखना, जब तीन आइडेंटिटी है तो ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, जैसे कि साइन, फिर कोस, फिर टैन। और जो बाकी की तीन आइडेंटिटी है कौन कौन सी, कोसेक, सेक, कोट, उसे नीचे से ऊपर देखेंगे, सबसे बेस्ट तरीका। तीन आइडेंटिटी ऊपर से नीचे, ठीक है। देखो ये कितना हो गया, समय नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से बताता नहीं तो। P अपॉन एच, ऊपर से नीचे देखेंगे तो कितना हो गया, B अपॉन एच, ऊपर से नीचे देखेंगे कितना हो गया, P अपॉन बी। समझ आ गई बात। अब देखो कोसेक थीटा की बात करिए, नीचे से ऊपर देखने की, मतलब कितना हो गया, एच अपॉन पी। इसका मतलब इस कितना हो गया, ये एच अपॉन बी। इसका मतलब ये कितना हो गया, बी अपॉन पी। यू नो दैट पी, एच, वी, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनियस, और आपका बी फॉर कितना हो गया, बेस। पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनियस, बी फॉर कितना हो गया आपका, बेस। और याद रखना, तुम ये देख पा रहे होगे, इसका उल्टा कहां मिल रहा है, यहां, इसका उल्टा कहां मिल रहा है, यहां, और जहां उल्टा मिलता है वो मतलब उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। मतलब साइन थीटा किसका हो गया रेसिप्रोकल, कोसेक थीटा का भैया। आपका मतलब कोस थीटा किसका रेसिप्रोकल है, देखो दिख रहा होगा एकदम बोर्ड पे बिल्कुल स्पष्ट, किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक थीटा का। और आपका टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल हो गया भैया, 1 अपॉन नीचे कितना, कोट थीटा का। तो अब क्या करेंगे, बस पोजीशन चेंज कर दो इसको, यहां बोले। अब ऐसा होता है किसी के दो दामाद हो जाते, दो दामाद है नहीं, पहले वाले की इज्जत कम हो जाती है, ऐसी ही है भाई। पहले वाले को खूब अच्छी तरीके से बैठाया, लेकिन दूसरा दामाद क्या हो गया, कोसेक थीटा, तो इसकी इज्जत कम हो जाएगी। अरे साइन थीटा, अरे ना बड़े छोटे वाले को बैठा भाई, मतलब पहले छोटे वाले की बात हो रही है, देख लो, ठीक है। साइन थीटा देखो यहां पर चेंज कर दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, सेक थीटा। देखो अब बैठाने लगे नहीं दूसरे वाले को, फिर देखो चेंज कर देंगे, कितना हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल 1 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा आपका, सॉरी कोट थीटा, कितना हो जाएगा 1 अपॉन नीचे कितना, टेन थीटा। देखो आगे नहीं रिलेशन। देखो भैया रिलेशन याद रखने की बात है, सबसे पहले ये चीज याद होनी चाहिए, उसके बाद ये चीज याद होनी चाहिए, मतलब संबंध है, सब रिलेशन है भाई। जहां रिलेशन है वहीं रिश्ता मजबूत है, जहां रिलेशन ना है लड़ाई है, 24 घंटे, ठीक है। मतलब आपस में एक दूसरे के कटी पे है मामला, ठीक है। तो याद रखना, इस रिलेशन को याद कर लेना या फिर नोट कर लो, मैं थोड़ा साइड से हो जाता हूं, देख लो आप एक बार। नेक्स्ट, इसमें कुछ और आइडेंटिटी है, कुछ फॉर्मूले और है, उनको लिखवा देता हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ए पार्ट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, बी पार्ट कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक बात और भैया, जिसने वीडियो स्टार्ट करी पूरी देख लेना, बता रहा हूं, पहले एग्जाम है 10 तारीख में, नहीं तो फोन में लगाऊंगा 2-3 चाटे, इधर उधर घूमा तो। कितना हो गया भैया आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है, 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कितना हो गया, टेन स्क्वायर थीटा, ये ए पार्ट, और ये बी पार्ट आपका कितना हो गया, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। तो भाई देखो ये तीन आइडेंटिटी होती है, पहली ये, दूसरी ये, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, देखो मार्कर का, ठीक है। अब तीसरी ये, तीसरी जो मैं बताने जा रहा हूं, तीसरी ये कितनी होती है, तीसरी कि आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, या फिर कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इसके ए और बी पार्ट लिख दिए। याद रखना ये तीनों आइडेंटिटी भी याद होनी चाहिए, वो रिलेशन भी याद होना चाहिए। टेबल टेबल और रह रही है, टेबल वी बना रही है, ठीक है।
टेबल भी बना देंगे, टेबल अभी बना देते हैं लोग, टेबल अभी बना देते हैं। टेबल क्या है, टेबल क्या है भैया, वीडियो से अगर कोई गया बीच में से, बता रहे हैं बिल्कुल वहीं पहुंचेंगे घर उसके, 0 डिग्री, 30 डिग्री आपके लिए ही बना रहे हैं भैया, मेहनत से थी, 45 डिग्री, 60 और 90। और आइडेंटिटी कौन कौन सी होती है बताओ, साइन और कितना कॉस और कितना टैन और कॉट और सेक और कोसेक। अच्छा गिनती तो याद होंगी ना, 1 2 3 सभी को याद रहती है, तो कुछ तो नालायक कहते हैं बोले सर गिनती भी याद ना है, डूब के मान लो और वो चुल्ली और पानी में, बोले सर कैसा है, टंकी तो सबके यहाँ है ना, टंकी लुप बनना, नाक और मुंह को डूबे लेना, उसे कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरना। ठीक है, तो देखो भैया 0 1 2 3 और 4, सभी के डेनोमिनेटर में 4 राइट कर दो, 4 4 4 4 और 4, रूट चढ़ा दो, रूट रूट तो आता होगा चढ़ाना, या रूट भी ना आता, बिल्कुल वही कह दूंगा टैफोर, ठीक है वो सही भी ना आ जाता, रूट तो आता है। अच्छा किसी भी डिजिट को डेनोमिनेटर से नोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 का रूट 0 ही बचेगा, 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, स्क्वायर रूट 2 1 जा 2 2 2 जा 4 मतलब 1 अपॉन रूट 2, रूट 3 अपॉन नीचे कितना 4 का कितना हो गया 2, 4 1 जा 4, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1। इसका मतलब ये पता चला साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2, साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, साइन 60 की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है भाई, अब देखो अब इसका रेसिप्रोकल करते रहो, यहां पर 1, यहां पर कितना हो जाएगा रूट 3 अपॉन 2, यहां पर 1 अपॉन रूट 2, ये वैल्यू 1 अपॉन 2 और वैल्यू कितना हो गया 0। अच्छा टेन का मतलब क्या होता था, साइन अपॉन कोस भी होता है टेन का मतलब, जब साइन अपॉन कोस है तो ऐसा मतलब साइन की वैल्यू को डिवाइड करते रहो कोस की वैल्यू से। अच्छा 0 को 1 से डिवाइड करी तो 0, देख रहे हो, इसको डिवाइड कर दो तुरंत कितनी बचेगी 1 अपॉन रूट 3, इसको डिवाइड कर दो सेम आइडेंटिटी कट गई कितनी बचेगी 1, इसको डिवाइड कर दो ओनली रूट 3 बचेगा, और 0 से किसी भी टर्म को डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी, कैन नॉट डिफाइन, कैन नॉट डिफाइन, और सब वैल्यू उल्टी करते चले आओ, देखो इन्फिनिटी रूट 3 1 1 अपॉन रूट 3 और कितना 0। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात एकदम। सेक किसका उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है कोस का, तो कोस की वैल्यू की उंगली पकड़ लो, कहां है कोस की वैल्यू, यंग, इन्हें सबको उल्टा करते चले जाओ, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2 अपॉन रूट 3, इसका रेसिप्रोकल रूट 2, रेसिप्रोकल 2 और 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटिव। कोई ये मत कह देना 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटिव कैसा आया, समझ आ रही है ना बात, ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट वैल्यूज करते रहो, देखो यहां पर इंफिनिटिव, यहां पर कितना 2 रूट 2 2 अपॉन रूट 3 और कितना बचेगा भाई 1। ठीक है भाई, याद रखना ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री की आपकी टेबल भी बना दी, किस तरीके से वैल्यू वैल्यू आ रही है, ठीक है, और रिवाइज आपका 8 चैप्टर हो पाया है, किसी कारणवश कहीं जाना पड़ रहा है जिससे कि आपकी ये कंप्लीट नहीं हो पा रही क्लास आज। पार्ट 2 में बिल्कुल कल संडे में आना ना भूले सभी, बिल्कुल चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और आज की वीडियो अगर अच्छी लगे ना तो भाई अपने दोस्तों को सभी को शेयर कर दें आज की वीडियो, क्योंकि आज की वीडियो सबसे ज्यादा काम की, जो भी 10th में होने वाला एग्जाम है, और जैसे ही 10th डेट में हो रहा है 10th क्लास का हो रहा है, सबसे बड़ी बात ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट।